Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the pyramid of energy. That is the next ecological pyramid. What is the pyramid of energy first? Pyramid of energy depicts the energy flow from one level to the other trophic level in a food chain. यानी now अगर हम different trophic levels draw करेंगे of a particular this food chain लेंगे in a particular ecosystem में लेंगे, what is happening to the this एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम बेस टू द एपेक्स, उसको क्या हो रहा है, क्या ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो हमें ग्राफिकल डायग्राम मिलेगा, जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे व्हाट इज हैपनिंग टू द एनर्जी फ्रॉम व्हेन वी मूव अक्रॉस द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एंड द pyramid we get is called the pyramid of energy. And remember this pyramid of energy is always upright in the shape. Upright means यानी broad क्या होगा, bottom heavy होगा, broad base होगा, यानी producers content पे energy ज़्यादा होगा, ठीक है. And what happens जब हम gradually towards top level पहुँचेंगे तो वो क्या हो रहा है, narrow. अपराइट मीन्स ब्रॉड बेस एंड टॉप पार्ट क्या बन जाएगा, नैरो. तो उस वजह से हमें मिलेगा अपराइट. अपराइट मीन्स देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी कंटेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम बेस टू द एपेक्स. सो यू नीड टू रिमेंबर द pyramid of energy is always upright in the shape. That means there is always a decrease in energy content. एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है जब प्रोड्यूसर से जाते टू द नेक्स्ट कंज्यूमर टू द लास्ट ऑफ कार्निवोर्स. So this is always upright in the shape. So why this is always upright in the shape? क्यों हम देख रहे हैं there is always a gradual decrease? At least there are 3 reasons which account for the incomplete transfer of biomass. यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रोड्यूसर हेयर, दिस इज द बेस. किससे स्टार्ट होती है, हमें प्लांट से होती है, प्रोड्यूसर्स से होती है. दे मेन एनर्जी स्टार्ट यहाँ फ्लो कहाँ से होता है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर एबल टू ट्रैप द सोलर रेडिएशंस एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, जहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल एनर्जी स्टोर होता है. सो व्हाट हैपन्स, क्या होता है, कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर जो एनर्जी नहीं हो रहा है या और द बायोमास नहीं हो रहा है. वाई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक ग्रेजर आएगा, वो इसको खाएगा, एटलीस्ट तो रूट्स आर नॉट ईटन. रूट्स भी क्या है, बायोमास है, यानी एनर्जी उनमें स्टोर है, यानी यहाँ पे सारा का सारा ट्रांसफर नहीं हो गया, ठीक है. बिसाइड जो प्लांट ने कितना यहाँ से एनर्जी ट्रैप किया था फ्रॉम द सोलर रेडिएशन से, कितना इसने ट्रैप एनर्जी किया था, वो सारा उससे क्या इसका बॉडी मास नहीं बनेगा, बॉडी मैटर नहीं बनेगा सारा इसमें. वाई, क्योंकि जिसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, सम एनर्जी इज यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेसेस के डेवलपमेंट में, जो सेल्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, सोल्यूट मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनमें भी एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, यानी जो कंज्यूम हो रहा है वो तो सेव नहीं हो जाएगा, एंड दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ द बायोमास. तो सर्टनली क्या हो जाए, अब सेम वे जो ग्रेजर है, जितना भी पोर्शन इस ग्रेजर से खाएगा, तो ये ग्रेजर जितना भी वेजिटेशन यहाँ से खाएगा, व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्रेजर. इसने ये फॉर एग्जांपल प्लांट खाया, तो सम जो इसने जितना भी फूड खाया, इसमें जो सारा जो मटेरियल वो तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, सम इन द फॉर्म ऑफ द फेसेस लाइक वेस्ट हो जाएगा, रिलीज बैक टू योर एनवायरमेंट, एंड सम M is broken down to the produce energy and heat, therefore cannot be used to the build the biomass. सेम वे जैसे प्लांट में लाइफ प्रोसेस है, सेम वे ग्रेजर में भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है. अब जो बचा, एक तो डाइजेस्टिव जॉब हो गया, ठीक है, वो डाइजेस्टिव जो मटेरियल फूड मटेरियल हो गया, डाइजेस्टिव जो भी, वो भी सारा का सारा इसका बॉडी मास नहीं बनाएगा, क्योंकि व्हाट इज बायोमास, वो हमें यूज होता है इन द लाइक ग्लूकोज जो फाइनली फूड का, उसी से तो बनता है इसका फाइनली बायोमास. व्हाट हैपन्स, जो भी है इसका फूड यहाँ पे, वो जो भी है वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं होगा इन मेकिंग द बायो बॉडी मास, क्योंकि जो फूड यहाँ से लिया कुछ वहाँ पे वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो जाएगा. बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, लाइफ मूवमेंट्स है, डेवलपमेंट ग्रोथ है, उसमें भी यूज होता है एनर्जी. एंड फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन सम एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट टू द सराउंडिंग्स, यानी जितनी भी एनर्जी, जितना भी बायोमास, जितना भी फूड लिया, कुछ उसको लॉस हो रहा है एज अ हीट टू द सराउंडिंग्स, वो भी तो माइनस हो जाएगा. जो एज अ हीट लॉस हो गया वो तो बॉडी मास नहीं बनाया, तो फाइनली जो है ओनली सम पोर्शन जो है बनाता है इसका बॉडी बायोमास, ठीक है. यानी अब जो जितना इसने उसमें खाया, उसने खुद भी इसने कंज्यूम किया, इसके लाइफ प्रोसेसेस में यूटिलाइज हो गया, तो उसके बाद ही हो जाएगा. ऑब्वियसली इसका कुछ पोर्शन जो है ये भी यूज कर रहा है उस बायोमास जितना इसने यहाँ से लिया, वो जब जितना इसने अब जो एनर्जी या फूड बनाया उससे बॉडी बायोमास, उतना ही जाकर के इसमें ट्रांसफर हो जाएगा टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. So as we move from base to the top base, there is a successive decrease in the energy from these producers to the top carnivores. And as an ecological rule of the thumb, there is only 10% of energy transfer from जो previous trophic level होता है to the next trophic level. So इसको हम क्या बोलते हैं, this is known as the Lindemann 10% law. You need to remember this. यानी as a rule क्या है, जो producer जितना भी इसका 100% है, उस 100% में only जो है 10% transfer हो जाता है herbivore में, and 90% of energy captured from the previous trophic level is lost as a heat to the environment. यानी
जितना भी यहाँ पे है इसका एनर्जी है उस बना है टोटल बायोमास, उसका टोटल 10% हर्बिवोर में जाएगा। अब जो ये 10% इसमें बना, दैट इज द 100% ऑफ दिस वेरी हर्बिवोर, उसमें भी अगेन जो 90% ये भी रेस्पिरेशन करेगा, उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा, इसके बॉडी मूवमेंट से उसमें भी एनर्जी यूज होगा। यानी जितना भी फूड है कुछ सेव होगा, वो बॉडी मास बनाएगा, मगर कुछ इसके लाइफ को सस्टेन सर्वाइव करने के लिए उसमें भी एनर्जी लगती है। यानी सारा का सारा जितना इसने लिया वो सारा का सारा बॉडी मास नहीं बनाएगा, वहां पे यूटिलाइज हो रहा है, इधर डायरेक्ट लॉसेज हो रहे हैं, ठीक है, इधर एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। सो ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग, इसका अब जो 100% बना, दैट इज सर्टनली लेस देन दिस, तो उसका क्या हो जाएगा, ओनली 10% जो है किस में हो जाएगा, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेम वे इसका 10% ट्रांसफर हो जाएगा कार्निवोर्स लेवल। सो एज अ रूल यू नीड टू रिमेंबर देयर इज ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बेस टू द एक्स एपेक्स, यानी हर लेवल पे 90% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है as a heat to your environment. So certainly when there's a loss at each successive trophic level, we get an upright type of the pyramid, जहाँ क्या होगा, base broad है and the narrow होगा आपका towards जो apex part होगा. That is why we always get in what, upright type of the pyramid. So you need to remember the ecological pyramid of energy is always an upright, क्योंकि वहाँ हर एक level पे क्या हो जाता है, there's a gradual loss. This is about the pyramid of energy.